ये जो भजन आपके सामने सुना जा रहा है, इसका एक एक शब्द सुनना है आपने। सांस लेंदी यानी भी आराम से लियो, कदे एकादा शब्द जड़ के लगड़ गया। ठीक है भाई विकास ने देखो कितनी बढ़िया रचना आपके सामने, कितनी ज्ञानवर्धक बात थी। सुनो, स्वामी विवेकानंद ने, सुनो भाई सुनो, कोई भी सांस नहीं पड़ा, तो 5000 आदमी बैठे हो, न्यू बात तो बनाएगो नहीं। एक ज्ञान की बात बताऊं आपने, मेरी वार्ता है, जैसे मैं जो आपने विकास के बारे में जो मैं रचना लिखी है उसकी वार्ता बताऊं कि जैसे कई बार नहीं कहते आपस में, जैसे भाई बैठे रहा हो आदमी 10-20 गांव में, भाई इस तरह पंडित जी मृतलोक में आए, भाई कोई कर्म में गड़बड़ होगी, किसी कोई गलती होगी, तो इंद्र महाराज ने कह दिया कि जा भाई तने 40-45 साल मृतलोक में जाना पड़ेगा। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने जन्म दिया। ऐसी सुनी होगी आपने, ऐसे बड़े शाणे कहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि मेरा जो 35 साल का जो करेक्टर गाने का जो रहा है समय, उसके दौरान मेरी खुद की सोच है ये कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, उस संस्कृति ने पृथ्वी ने गौ रूप धार कर विष्णु आगे पेश किया। न्यू बोली मेरा भारतार जो थर थर कप मेरा आया, फिर विष्णु जी ने बोला देवता मृतलोक का हुक्म दिया। इस प्रकार से भी ये रागनी पंडित जी की बनाई हुई है मांगे राम की। फिर 16 कला थी, गोपनीय बोला, फिर उन्होंने जन्म दिया कृष्ण जी ने। मैं वो कृष्ण सुमामी कर लिया खूब तरह जी, इसमें आता है ये संस्कृति ने इंद्र भगवान के सामने, इंद्र महाराज के सामने जाकर के हमारी हरियाणवी संस्कृति ने, हरियाणवी साहित्यिक जो हमारी जो ये परंपरा है, पारंपरिक जो लोक गायन है, उसको हम संस्कृति बोलते हैं हमारे हरियाणा की। इस संस्कृति ने जाकर के और इंद्र महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मेरी मट्टी पटन लग रही है। ऐसे ऐसे गायक आगे हजारों, और वो लेडीजों के साथ असभ्य गाना जो बाप बेटा नहीं सुन सके, बहन भाई नहीं सुन सके, परिवार नहीं सुन सकता। तो मेरी रक्षा, तो इंद्र भगवान ने कहा था कि ये गंधर्व ऐसा होगा। हरियाणा 1966 में बना था। 66 में ही पंडित जगन्नाथ हमारी गढ़वे बंधु की संस्कृति को लेकर के आए थे। जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना, उसने एक दिन पहले हमारा मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कर होया करता, संयुक्त पंजाब हरियाणा का। और फिर पंडित जी उस समय लेके आए, और फिर यह भी कही थी कि ये संस्कृति जो गढ़वा मटका बंधु की जो हमारे संस्कृति है, हम सरकार से भी ये लगा रखी है हमने कि भी इसको सरकारी मान्यता मिले, या पुंपू की मान्यता से ही हमारे लिए मान्यता नहीं मिल रही है हमने। जबकि संस्कृति को उठाया इन कलाकारों ने। उसके बाद 21वीं सदी जब शुरू होगी, तो एक गंधर्व मृतलोक में जन्म लेगा जो सत्संग को भर देगा इस संस्कृति में। उसका नाम होगा विकास पास होगा। भगत गुरुदेव जी महाराज की जय हो। बोल विकासपुरी महाराज की जय हो। बताओ इसमें कोई रोड़ हो तो मेरी बात में। एक ऐसा गंधर्व जन्म लेगा कि जो पूरी संस्कृति को संगीतमय, उसको सत्संगमय कर देगा। मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ इस चीज़ में, और आपसे मैं इस चीज़ की सबसे हृदय से आप माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत टुच्चा बामण हूँ वैसे ना, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पंडित जी बैठे हैं हमारे, मेरे बड़े आदरणीय हैं राउत जी के पिताजी, क्योंकि ये मेरे बड़े नेक के आदमी हैं सब। तो जिनका मन न लड़की ब्याह रखी सही, न लड़का ब्याह रखा है, तो मेरे बड़े नेक के हुए। मेरा गाना, मेरे 35 साल से मेरी मित्रता है इनकी, तो आज बड़े हर्ष के साथ
मैं आपसे तकलीफ में आकर के माफ़ी नहीं मांग रहा, खुशी में आकर के माफ़ी ये मांग रहा हूँ कि मैंने कई काम ऐसे हो जाते हैं कि मैं उनको मना नहीं कर सकता। राजस्थान में इलेक्शन है, 1 महीने से तकलीफ मन आ रही है। उसके कारण मतलब मैं आप लोगों के बीच में वहाँ मेरा आत्मा पड़ी थी, मैं पूछ नहीं पाया। ये रागनी मैंने उसी दिन से लिखी हुई थी, उस पर गानी थी। तो मैं भाई विकास से आप सबसे हाथ जोड़ कर यही माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके बीच में रहूँगा, सदा जीऊँगा इतना। लेकिन मैंने विकास से ये भी कहा था कि तू मेरी न्यू ना कहिए चाचा उठो चलना है तेने, तो मैं जा नहीं पाऊँगा फिर, क्यों मैं बहुत खराब आदमी हूँ। फिर के बड़ा चिष्टे मतलब के लगड़ जाएगा, फिर कोई नहीं बात बने। तो जो मैंने रागनी लिखी है, ईश्वर जी से भी मैंने टेलीफोन पर बात करी थी इस विषय में। अच्छा हाँ, मेरी आत्मा हो रही थी। तो विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी 160 साल पहले ही धरती पर आए थे। जैसे सेम जीवन जो मैंने मंथन किया है विकास का, सेम स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है। उसने विवेकानंद जी ने कहा था कि न खंजर से न तलवार से, एक किताब आती है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये मिल जाएगी बाजार में, अगर हम देखेंगे इसको पढ़ करके तो आदमी को मतलब क्या मतलब चीज लिखी है उसमें। खंजर से न तलवार से परिवर्तन होगा विचार से। विचार एक मन है पुराना, भाई मन को नहीं करया। मन क्या है? विचार आया, विचार बदल गया। कोई भी माई बाई को हमने देख लिया रे, बहन जी माताराम तुम्हारी माँ के बहन के समान है, विचार ये है, मन है वो। अगर दूसरा विचार आता तो वो भी विचार है, फिर मन दूसरा थोड़ी हो जाए। एक चीज और बताता हूँ आप, ज्ञान भक्ति और योग अच्छे चरित्र की पहचान होती है। ये 3 चीज अच्छे चरित्र में, तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए जो भाई विकास में है। कोई भी पक्षी जो उड़ता है 3 चीजों से उड़ता है, 2 पंख और 1 पूंछ की जरूरत होती है उसको। दोनों पंखों में भक्ति और ज्ञान है, 1 पंख में भक्ति 1 में ज्ञान, और पूंछ जो है उसमें योग है जो उसका सामंजस्य बनाए रखता है। पूंछ के बिना मतलब वो पक्षी, अगर पूंछ नहीं है तो वो उड़ नहीं सकता है। यह बात सुनी थी, बताए थे हमने की थे। तीनों चीजों में अच्छे चरित्र में 3 चीज जरूरी होती हैं, और तीनों चीज जिस शख्स में आज इस धरती पर विद्यमान है, कलाकारों में ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपने। 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी का जगह है ये, जिसमें 20,000 कलाकार छोटे बड़े। मारा वर्गे जो रिश्तेदारियां मैं गाँव से और कोई बुलाओ नहीं उनने। कोई भी कलाकार में ये चीज आपने नहीं मिलेगी। मारा एक सेठ था जनान, वो किसी का उगाई खातर गया था। एक छोटा सा कुत्ता बैठा पिल्ला बोल लो जिसने, उस पिल्ला तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो सेठ भीतर पड़ने लग गया, जिद वो न्यू करी सेठ का कार्य उसने। जिद वो सेठ न्यू बोला, मैंने तेरे डर कौन लागे, तू बड्डा न बुलाओ वाड़ा। इसमें जो रचना लिखी है, जो रचना लिखी है उसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो लाइन मतलब सीरियस हो जाए करो फट जाए से बचे। जो लाइन मतलब अखर जाए श्रोता को या समाज में या कोन्यू का देवी पंडित जी ने या तो गलत लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरी सोच के हिसाब से लिखी, चाहे कोई भी आदमी इसको ये कह दे भी आड़सी यो शब्द थोड़ा सा न्यू था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उपमा देखिए, एक गंधर्व की उपमा है, विकास की उपमा है, जो हम मानते हैं, हम कलाकार योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आए हम 2012 में। खड़ेश्वरी महाराज जब आसन धारण किया था बड़बर बुहाना में, उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि खड़ेश्वरी महाराज
हमारे साधु संप्रदाय की शान है इंडिया की, जिसने 21 साल तपस्या करी। आज हमारी संस्कृति के जितने भी कलाकार हैं उनकी शान है विकास, जिसने सत्संग को पैदा कर दिया। नू बोला रे तू बब्बर शेर हरियाणे का, तू बब्बर शेर हरियाणे का, तू बब्बर शेर हरियाणे, तू बब्बर शेर हरियाणे का, बब्बर शेर हरियाणे। तेरे पूरे देश में रुका पड़ गया रप्पा सूर्या तेरे गाने का, तू बब्बर शेर हरियाणे का, बब्बर शेर हरियाणे। पूरे देश में रुका पड़ गया बांसुरिया तेरे गाने का, तू बब्बर शेर हरियाणे का, बब्बर शेर हरियाणे, तू बब्बर शेर हरियाणे का, तू बब्बर शेर हरियाणे का। कोई भी आदमी रुपया देने खातर नहीं उठे, डिस्टरबेंस हो जाता है। और जो सारे गाँव न दियो, ये रागनी कैसी धूम मचाएगी हरियाणा में, ज्ञान करा देगी हरियाणा को। पहली कली देख करके गाऊंगा याद नहीं है, क्या कहा? भाई भारत के चारों कोने में, भारत के चारों कोने में तेरा लठोड़ा छा गया हरे, इंद्र के खाड़े का गंधर्व तू मृतलोक में आ गया रे। बालक बड्डे गभरवा के दिल के बीच समा गया हरे, हरिओम का नाम काल दे में संत मिलन मन भाग्या रे। हरे हरे हरि ओम का नाम काल दे में संत मिलन मन भाग्या रे। तेरा बाल कपड़ तो रंग चढ़ा तेरे ओ बाल कपड़ रंग चढ़ा तेरे गाने और बजो। बब्बर शेर हरियाणे का, बब्बर शेर हरियाणे का। जो बात वार्ता में बताई थी वो एक एक शब्द के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि मुसल के नोट के मार दिए कविता में। कविता देखिए, एक तो होती है बड़ाई खामखा की और एक होती है उपमा। इनमें भी है पर्याय शब्द, लेकिन इनमें भी फर्क है। अगर गहरा मंथन करे तो उपमा किसकी होती है, दूसरी कली का प्रकरण क्या है, एक एक शब्द ग्रहण करना क्या बताया। तन जब से गाना शुरू करया, जब से गाना शुरू करया, पहले में झटके पास हो लिया। नए पुराने रंग तरजा का तेरे सांस में सांस हो लिया। तेरी सूरज कैसी किरण फैलगी, तेरा चौगर दे प्रकाश हो लिया। हर बड़वासनी में तेरा गुरु द्वारा
संतों का तू दास हो लिया। बनवासी में गुरु द्वारा संतों का तू दास हो लिया। अरे बड़े लाडला पोता चला, बड़े लाडला पोता चला, तू जगन्नाथ हरियाणे का तू खबर शेर हरियाणे का। शेर हरियाणे का तू खबर शेर हरियाणे का। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त रंग में लुटाता रहूं। ये 1000 रुपये 1100 रुपये समझो विकास की माता जी के नाम से मेरे लिए स्पेशल दिए गए हैं। गोज मनु गाले से कि कारण है इस बात का, ना तो बंजू में दरिया करूँ क्योंकि माता जी ने दिए हैं और उनका आशीर्वाद है। चाहे 5000 रुपये मेरे पर न्यारे ले लियो, लिए नहीं दूंगा। सुनिए, तीसरी कली आलोचक भी होते हैं काफी, जैसे बड़े बड़े जो महान इंसान हुए हैं उनकी आलोचना भी होती है। ये आज नहीं, ये सदियों से होती है। देखो, कोई भी आदमी अगर थोड़ी कल्पना करे, भाई विकास ने जो प्रकरण दिया था महाभारत का, कितनी गहराई थी। आज एक बालक अगर कोई मुंह डाके खड़ा हो कि बहू ने पीटे है, तो कोई भी आदमी काम करने को दरगाह न्याय के रहे हो, वो धमकाओगा उसने। पड़ोसी कहेंगे 5 आदमी और आ जाए कहने खातिर, ऐसा होने नहीं देंगे। आज ये कलयुग है। कैसा समय रहा होगा वो जिसमें देश विदेश के राजा बैठे थे और जरा द्रौपदी का अपमान करने लग रहे थे। कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी। तो फिर आज बड़ा बढ़िया कैसा समय रहा होगा, समय का जिक्र था। आज जितने भी कलाकार हैं इस हमारी संस्कृति के हरियाणवी गायन के, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम गायक माना जाता है विकास। मारा को लाशी को निकाल लगा मैं 35 साल के कलाकार हैं। इसने बिना मांगे भी न्यू का गाना तो दूध की बाल्टी लिया होंगे। इससे गिरागनी इसकी चाची सुनो से मेरी आमदी न्यू कही हटाई इसने। तीसरी कली का क्या जिक्र है।
संस्कृति का रूप नखारा, संस्कृति का रूप नखारा, चढ़ाया आसमान में यो पतंग तेरा, ध्यान लगा के सुन नर और नारी, ये ज्ञान गंग सत्संग तेरा, और बोलने और बोलना का यो सबसे न्यारा ढंग तेरा, तेरी दन दन कला सवाई होगी, बता के कर लेंगे नंग तेरा, सवाई बता के कर लेंगे नंग तेरा, में सभी पंडियों का, रामविलास जी का, हमारे छोटे भाई मेरे दीपक जी ने संस्कृति में आज साथ दिया है विकास का। सभी गंधर्वों ने, कोई भी कलाकारी धरती के ऊपर आता है हर गंधर्व का रूप माना जाता है। हमारे पिताजी कहा करते कि जिसने एक भजन भी गाना ना हो और थोड़ा बहुत भी बजाना आता हो, किसी न किसी कर्म के हिसाब से गंधर्व का रूप माना जाता है, गंधर्व का अंश होता है, इसमें कोई शक नहीं। ललित की माता जी ने मान सम्मान किया, ललित ने किया है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं, जब चला जाता है इंसान उसकी बाद में फिर उसका जिक्र करते हैं कि भाई ये ऐसा था वो था, लेकिन कोई भी आदमी सृष्टि हम तो रचाई पर आ रहे हैं, लेकिन अलग से कोई हट करके संकीर्ण सोच इंसान को कभी भी समाज में महत्वपूर्ण काम नहीं करने देती है। संकीर्णता को जो इंसान त्याग करके अलग हट के और न्याय मतलब के मत वहाँ पर खड़ा होकर जब कुछ करता है ना इंसान, तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं, उसको माना जाता है कि भी हाँ केमस है जो हमारे बेटे विकास ने करके दिखा है। सोच समझ के शब्द लगाए हैं। चौथी कली में क्या शब्द लगाए हैं? जलाभिमानी के पूर्व दिशा में, जलाभिमानी के पूर्व दिशा में, गुरु जी की पाठशाला रे, तेरे मित्र हजारों, तेरे शिष्य हजारों, सेवा कर रे, हो गया ज्ञान योजाड़ा रे। तू राष्ट्रीय गायक, तेरी झंडी फरके तन कर दिया काम निराला रे। ओए पूर्णवासी ने संत समागम अड़रट ओम की माला रे। पूर्णवासी ने संत समागम अड़रट ओम